हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम आपके चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 7.10 फोटो पीरियोडिज्म। अब इस टॉपिक में क्या बताया गया है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या होता है? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और पीरियोडिज्म मतलब क्या होता है? टाइम। यानी कि प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है, उसका जो मैच्योर होने का टाइम है या फ्रूट फॉर्मेशन का जो टाइम है, ये सब डिपेंड करता है लाइट के सोर्स के ऊपर कि कौन से प्लांट को कितनी लाइट मिलने पर वो कितना जल्दी मैच्योर होगा। इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? फोटो पीरियोडिज्म। तो देखो, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, सो इफ वी टॉक अबाउट हायर प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली, बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। तो हायर प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर्स फॉर्म करके, राइट? क्योंकि फ्लावर्स की मदद से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। प्लांट्स exhibit transition from vegetative growth to reproductive growth during which flowers are produced। देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि प्लांट के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है उसका यंग फेज, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। उस फेज में प्लांट की सिर्फ बेसिक ग्रोथ होती है, रूट, स्टेम और लीफ। सेकेंड फेज होता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर फॉर्मेशन होता है, और जब फ्लावर मेच्योर हो जाता है तो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद उसका थर्ड फेज आता है, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस फेज। तो हम इस फेज की बात कर रहे हैं कि किस प्लांट में फ्लावर कब निकलता है, फ्लावर बनने के लिए कितनी लाइट चाहिए, लाइट की इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जैसे कि वेजिटेटिव फेज की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या होता है? असेक्सुअल ग्रोथ। मतलब लीफ, स्टेम, रूट की मदद से जब आप प्लांट की ग्रोथ करते हो, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए लाइट, वाटर, एयर, ये सब मैटर करता है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए भी अलग अलग कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन, कितना वाटर है, कितना लाइट है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ऑक्सीजन है कि नहीं, CO2 है कि नहीं। अमंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब एनवायरमेंट में तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट और टेम्परेचर, क्योंकि इसके वजह से ही प्लांट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है ऑन द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। मतलब जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को आगे, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लाइट अगर थोड़ी भी कम ज्यादा हो गई तो फ्लावर खिलते खिलते रुक जाता है, आधा ही रहता है और मुरझा जाता है। ठीक है, इट ड्रूल्स। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। ये डेफिनेशन बोर्ड्स में आता है। लाइट के इन्फ्लुएंस की वजह से जब हमारे प्लांट में फ्लावर निकलता है, लाइट के इन्फ्लुएंस की वजह से जब हमारे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। और टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं हमारे प्लांट में, उसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? वर्नलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन बोर्ड्स में आते हैं। ओके, चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। रात रानी रात को क्यों खिलती है, और सनफ्लावर दिन में क्यों खिलता है, सूरजमुखी क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? लाइट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेट अस सी। लाइट एज एन एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस। देखो, लाइट की वजह से क्या क्या चीजें डिपेंड करती है प्लांट की। प्लांट का सीड का जर्मिनेशन डिपेंड करता है लाइट पे, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ, मैं बार बार बोल रही हूँ, वेजिटेटिव ग्रोथ म्हणजे काय? आपल्या प्लांटची लीफ, स्टेम आणि रूटची ग्रोथ, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट एज अ फैक्टर हैज 3 एस्पेक्ट्स। लाइट के 3 एस्पेक्ट है, एक क्वालिटी, इधर हैज आएगा, एक इंटेंसिटी और एक ड्यूरेशन। मतलब तुम कौन से क्वालिटी की लाइट दे रहे हो। क्वालिटी म्हणजे काय? उसका नैनोमीटर्स, कितना वेवलेंथ वाला लाइट दे रहे हो। उसका इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग लाइट दे रहे हो, ज्यादा सोर्स है कि कम सोर्स है। ठीक है, और ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए लाइट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट। प्रोफाउंड मतलब विजिबल इफेक्ट। लाइट अगर कम या ज्यादा टाइम के लिए अपन देंगे, प्लांट को एक्सपोज करेंगे, तो उसके वजह से प्लांट की फ्लावरिंग में चेंजेस हो जाते हैं, प्लांट की फ्लावरिंग का टाइमिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, द फोटोपीरियोडिज्म वाज यूज्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड इन 1920। देखो, इस चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं, और आपके पूरे बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं, सबकी PDF बना के मैंने ऐप पे अपलोड कर दी है फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। तो
तो आप साइंटिस्ट की पीडीएफ वाली लिस्ट डाउनलोड करो और डेली बेसिस पे एक बार उस लिस्ट को देखो, क्योंकि 3 से 4 साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे क्वेश्चन सीईटी में कंपलसरी आते ही आते हैं, ठीक है। दे वर स्टडिंग द फ्लावरिंग बिहेवियर इन प्लांट्स, सोयाबीन एंड मेरीलैंड मैमोथ वेराइटी ऑफ टोबैको। देखो ये जो 2 साइंटिस्ट थे, गार्नर एंड एलार्ड, ये दोनों 2 प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, एक टोबैको प्लांट और एक सोयाबीन प्लांट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो सोयाबीन प्लांट है फ्लावर्स ड्यूरिंग लेट समर। सोयाबीन का प्लांट कब फ्लावरिंग दे रहा है? लेट समर, ठीक है। और टोबैको वैरायटी कब फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है? ड्यूरिंग विंटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग सीजन। मतलब कौन से सीजन में वो जर्मिनेट होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। फ्लावरिंग कब हो रही है सोयाबीन में? लेट समर में। और टोबैको में कब हो रही है? विंटर में। They studied effects of different temperatures, nutrition, soil moisture, etc. तो गार्नर और एलार्ड ने अलग अलग कंडीशंस का स्टडी किया कि टेम्परेचर बदलने से क्या होगा, सॉइल का मॉइस्चर बदल देने से क्या होगा, पीएच बदल देने से क्या होगा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लावरिंग नन ऑफ दीज वर फाउंड टू रेगुलेट फ्लावरिंग। टेम्परेचर बदल के देखा, मॉइस्चर बदल के देखा, न्यूट्रिशन कंटेंट बदल के देखा, उससे फ्लावरिंग पे कुछ असर नहीं पड़ा। प्लांट का फ्लावरिंग एज इट इज जैसे हो रहा था वैसे ही हो रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन when experimentally they found that the exposure to specific duration of light had profound influence on flowering। देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है? विजिबल इफेक्ट, जो दिखता है, ठीक है, जो डोमिनेंटली दिख के आता है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितना भी कुछ भी किया तो भी फ्लावरिंग टाइम में चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी चेंज की, मतलब नॉर्मली अगर 4 घंटे के लिए लाइट एक्सपोज करते थे तो फ्लावरिंग होती थी, लेकिन अगर उस टाइम को कम या ज्यादा करके देखा तो पता चला कि अरे इसका फ्लावरिंग चेंज हो रहा है। कम लाइट देंगे तो फ्लावरिंग स्टॉप हो जाएगा, ज्यादा लाइट देंगे तो फ्लावरिंग जल्दी होगा। मतलब लाइट का ड्यूरेशन फ्लावरिंग पीरियड को चेंज कर रहा है। तो लाइट में ऐसा क्या मैजिक है, ठीक है। उन्होंने चेक किया, दे एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन फ्लावरिंग बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन। आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन म्हणजे आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ लाइट। क्या किया इन लोगों ने एक क्लोज्ड रूम में प्लांट को रखा जहां पे नेचुरल लाइट नहीं थी, वहां पे इन्होंने आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोज किया उस प्लांट के ऊपर। आर्टिफिशियल लाइट मतलब आपका ट्यूबलाइट या फिर जो भी लाइट होता है, रेडिएशन होते हैं। और उन्होंने हर एक घंटे के इंटरवल में चेक किया, 5 मिनट लाइट देने से क्या हो रहा है, 10 मिनट लाइट में रखने से क्या हो रहा है, 15 मिनट लाइट में रखने से क्या हो रहा है। ऐसे पूरा उन्होंने 24 आवर्स का ग्राफ बनाया कि कितना मिनट लाइट देने से क्या चेंजेस हो रहे हैं प्लांट में। सो दे कंक्लूडेड दैट द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे was most crucial in the growth and development of flowers, which they coined the term photoperiodism। मतलब क्या बोला गया है कि जितनी ज्यादा लाइट इन प्लांट्स को मिलेगी उतना जल्दी ये फ्लावरिंग करेंगे। तो दिस पीरियड ऑफ लाइट मतलब कितने टाइम के लिए आप उसको लाइट में रखते हो, उस पीरियड को बोला फोटोपीरियोडिज्म। देखो सब कुछ भूल जाओ, शॉर्ट में बोलती हूँ। जब सूरज निकलता है या रात को चंदा मामा निकलता है और उसकी रोशनी पड़ती है प्लांट्स पे, तो जो कली असते ना, कली जी बर्ड असते, वो बर्ड खिल जाता है। वो कैसे खिलता है? क्योंकि प्लांट में लाइट रिसीव होते ही केमिकल्स रिलीज होता है, फाइटोक्रोम्स, ठीक है। वो फाइटोक्रोम्स की वजह से फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो वही चीज गार्नर और एलार्ड ने प्रूफ की कि लाइट का टाइम बहुत मैटर करता है। आप कितने मिनट के लिए लाइट देते हो प्लांट को, उस पे डिपेंड करेगा कि आपके वो प्लांट का स्पीशी जल्दी फ्लावरिंग करेगा या लेट फ्लावरिंग करेगा। बेस्ड ऑन द फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स, प्लांट्स वर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। एक शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब जिनको लाइट कम चाहिए, जो ठंडी में ग्रो होंगे। एक लॉन्ग डे प्लांट्स जो समर में ग्रो होंगे क्योंकि इनको दिन भर लाइट चाहिए। और एक डे न्यूट्रल प्लांट्स मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। जैसे मैरीगोल्ड है ना, गेंदे का फूल साल के 12 महीने मिलता है। एक्झाम में शॉर्ट फॉर्म्स येतात का मॅम? हो, एक्झाम मध्ये एसडीपी देऊ शकतात, एलडीपी देऊ शकतात, तर ते तुम्हाला आइडेंटिफाई करायचं है, वो आपको पहचानना है एसडीपी क्या है, एलडीपी क्या है, ठीक है। ओके, तो देखो इधर पे ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है, ये आपका लॉन्ग डे प्लांट है। अगर मैंने आपके शॉर्ट डे प्लांट को, ये जो स्पीशीज है, इसको मैंने ज्यादा लाइट दे दिया तो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा,
अगर मैं इसको कम लाइट देती हूँ तो इसमें फ्लावरिंग होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो ये डार्क पीरियड है, डार्क पीरियड मतलब अंधेरे वाला पीरियड, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी लाइट का डिस्टरबेंस आ गया तो ये फूल खिलते खिलते बंद हो जाएगा। मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। इनको जितना लाइट मिलना चाहिए उतना ही लाइट मिलना चाहिए, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा लाइट मिला तो इनका फ्लावरिंग स्टॉप हो जाएगा। लॉन्ग डे प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको ज्यादा लाइट दोगे तो ही ये फ्लावर्स खिलेंगे, कम लाइट दोगे तो ये फ्लावर्स नहीं खिलेंगे। समझो आप लाइट कम दे रहे हो, कभी कभी होता है ना बारिश में, रेनी सीजन में पूरा दिन भर अंधेरा रहता है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए उजाला आता है, फिर दोपहर को वापस अंधेरा हो जाता है, फिर वापस शाम को थोड़ा उजाला आता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये लाइट प्लस ये लाइट, ये दोनों समेशन इफेक्ट दिखा के ये फ्लावर को खिलने देंगे। सिर्फ थोड़ा सा ही लाइट मिला तो इसमें फ्लावर नहीं बनेगा, लेकिन अगर लाइट का सोर्स दो पार्ट्स में भी मिलता है तो भी वो समेशन इफेक्ट दिखा के फ्लावरिंग करते हैं। सो दिस हैपेंस इन लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। देखो इधर क्या बताया है, प्लांट में ऐसे कौन से स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो ये लाइट रिसीव करते हैं। ऑर्गन्स फॉर रिसेप्शन ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिम्युलस, स्टिम्युलस म्हणजे सिग्नल, लाइट का सिग्नल कौन रिसीव करता है, रिसेप्शन म्हणजे रिसीविंग। सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है प्लांट का जो लाइट रिसीव करता है, लीफ। इट इज द चीफ ऑर्गन फॉर रिसीविंग द फोटोपीरियोडिक स्टिम्युलस एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय नॉफ। ये नॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि लाइट सबसे पहले लीफ के ऊपर पड़ती है। डिफोलिएटेड प्लांट्स विल नॉट फ्लावर इवन इफ द प्लांट्स आर एक्सपोज टू प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ लाइट। मतलब समझो ऐसा कोई प्लांट है जिसके पास लीफ ही नहीं है, नो लीफ, डिफोलिएटेड म्हणजे नो लीफ, तो आप इसको कितना भी लाइट दो, आप इसको एग्जैक्ट अमाउंट का भी लाइट दोगे तो भी आपको इसमें फ्लावर फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई लीफ के ऊपर लाइट पड़ेगी तो हॉर्मोन्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स लीफ में प्रेजेंट है। तुम्हारे प्लांट में लीफ ही नहीं है तो फिर हॉर्मोन्स कैसे बनेंगे, तो मैसेज कैसे पास होगा, तो फिर कैसे यहाँ पे फ्लावरिंग होगा, ठीक है। फोटोपीरियोडिक सिग्नल, स्टिम्युलस म्हणजे सिग्नल, it is a chemical stimulus which is transported through phloem is called फ्लोरीजेन। तो देखो लाइट के वजह से कौन सा केमिकल एक्टिवेट होता है, फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन के वजह से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इट इज प्लांट हार्मोन। फोटोकेमिकल रिसेप्टर्स इन द लीव्स, जो आपके लीफ में जो फोटोकेमिकल रिसेप्टर्स है जो सिग्नल रिसीव करते हैं, ये सिग्नल दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दे आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लीफ and they are called phytochromes। फाइटो म्हणजे प्लांट आणि क्रोम म्हणजे हार्मोन, ठीक है। ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग, ये सीईटी क्वेश्चन है। लाइट अलग अलग वेवलेंथ की होती है, रेड वेवलेंथ, ब्लू वेवलेंथ, आपने पढ़ा है ना, विबग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, यस। तो वैसे ही जो ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट होती है उसके वजह से फ्लावरिंग जल्दी होता है प्लांट्स में। तो ये सीईटी क्वेश्चन है, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर पे मैंने बोला ना वेवलेंथ मैटर करेगी, यस ओके। चलो इधर तक सबको समझा है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आएगा शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब क्या, कम लाइट वाला प्लांट्स। इसको तुम कम लाइट दोगे और ज्यादा डार्क पीरियड रहेगा तो ही इसमें फ्लावरिंग होगी, नहीं तो फ्लावरिंग नहीं होगी। देखो इसमें भी डार्क पीरियड था, पर ये डार्क पीरियड को अपन ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया लाइट से, जिसकी वजह से ये प्लांट खिलते खिलते बंद हो गया, मैं नहीं दूंगा फ्लावर, ऐसा। These plants usually flower during winter season, क्योंकि विंटर में दिन लंबा नहीं होता है, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। विंटर में ऐसे होता है ना, दिन भर अंधेरा रहता है। और लेट समर व्हेन डे लेंथ इज शॉर्ट, तो जब दिन का टाइम छोटा रहता है, उजाला कम टाइम के लिए रहता है, उस टाइम पे शॉर्ट डे प्लांट्स ग्रो होते हैं। देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। व्हाट इज क्रिटिकल फोटो पीरियड, द मिनिमम ड्यूरेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। It is the critical photo period, length of photo period above or below which flowering occurs। मतलब इतना लाइट तो चाहिए ही फ्लावरिंग करने के लिए, उस लाइट के क्वांटिटी को बोलते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स, क्योंकि इनको अंधेरा ज्यादा चाहिए, है ना। इसको शॉर्ट डे बोलो या लॉन्ग नाइट बोलो, बात तो एक ही है। बिकॉज दे रिक्वायर कंटिन्यूअस डार्क पीरियड नाइट फॉर फ्लावरिंग।
अगर डार्क पीरियड में हमने गलती से भी बीच में छोटा सा भी लाइट का फ्लैश मार दिया, मतलब रात रानी फ्लावर के ऊपर आप करके देखो, किसी के घर पे अगर रात रानी का प्लांट होगा जो रात में खिलता है, आप उसको अचानक से एक दिन 3 बजे रात को उठ के फ्लैश मार के देखो, 5 मिनट के लिए फ्लैश मार के रखना, देखना दूसरे दिन आपको उस पर फ्लावर ही नहीं मिलेगा। अगर हमने जरा सा भी उस प्लांट को डिस्टर्ब किया तो उसमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डालिया, अस्टर, अस्टर म्हणजे ते हळदी कुंकूला देतात ना पर्पल कलरचा फ्लावर, वो अस्टर फ्लावर, टोबैको, क्रिसैंथेमम, सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें से 2 एग्जाम्पल्स आपको लर्न करके रखना है। इसका सेम अपोजिट है लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स समर सीजन में या ज्यादा दिन में ग्रो होते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। इनको कंटिन्यू लाइट चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा। इनको आप शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हो क्योंकि इनको अंधेरा कम चाहिए, अंधेरा कम रहेगा तभी ये प्लांट्स ग्रो होंगे। ये देखो फ्लावर ग्रो होंगे, अगर अंधेरा ज्यादा है तो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर इसको आपने बीच में लाइट से डिस्टर्ब किया तो भी इसमें फ्लावर्स होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट उतना अच्छा। एग्जाम्पल वटाना, रेडिश मतलब अपना मूली, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, व्हीट, पॉपी एक्सेट्रा। ठीक है, पॉपी मतलब वो पैपेवर सोमनिफेरम ड्रग्स वाला प्लांट। नेक्स्ट आता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये साल भर ग्रो होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, बारिश, ठंडी, गर्मी, सब सीजन में। दे डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक पीरियड, थोड़ा सा भी लाइट मिलेगा तो भी चलेगा, इसीलिए इसको अपन डे न्यूट्रल प्लांट्स बोलते हैं, जैसे ककड़ी, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेज, बालसम एक्सेट्रा। ठीक है, अभी ये जो पिगमेंट की हमने बात की थी ना इधर, फाइटोक्रोम पिगमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, क्या दिया है हमको फाइटोक्रोम पिगमेंट्स के बारे में? ओके, चलो देखते हैं क्या दिया है इधर पे। हेनरिक एंड बॉर्थविक करके 2 साइंटिस्ट थे, हेनरिक्स एंड बॉर्थविक। 1952 में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट इज इनहिबिटेड इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय इवन अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट। मतलब क्या बोला है, ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, इसको अगर अपन ने बीच में थोड़ा सा भी लाइट दे दिया तो इसका फ्लावरिंग स्टॉप हो जाता है। ये जो फ्लैश है इसका नैनोमीटर कितना है, 660 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर है इसका, 660 नैनोमीटर। तो अगर शॉर्ट डे प्लांट्स में तुमने थोड़ा सा भी लाइट दे दिया, बीच में डिस्टर्ब कर दिया, तो फ्लावरिंग स्टॉप हो जाएगा। लेकिन समझो ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, ये इसका डार्क पीरियड था, इधर पे मैंने एक छोटा सा फ्लैश मार दिया 660 नैनोमीटर का, और इधर पे फिर से डार्क पीरियड है, तो ऐसे प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन 660 नैनोमीटर्स के बाद अगर तुरंत मैं और एक लाइट मारूं 730 नैनोमीटर्स की, तो इसका इफेक्ट नल हो जाता है और इस प्लांट में फिर फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है। तो मतलब 660 नैनोमीटर्स का लाइट मारने के बाद अगर आप तुरंत इमीडिएटली उसमें 730 नैनोमीटर्स का लाइट मारो, थोड़ा बड़ा वेवलेंथ, फार रेड, रेड मतलब 660 और रेड से थोड़ा दूर फार रेड मतलब 730, तो फिर इसमें प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू कंक्लूड, तो इतना ये जो मगजमारी है इससे क्या पता चला कि प्लांट में कुछ तो ऐसा पिगमेंट सिस्टम है जो लाइट रिसीव करता है और हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करता है। द लीव्स प्रोड्यूस दीज प्रोटीनेशियस पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम। और ये सब किधर बनता है, प्लांट के लीफ में। कहाँ पे बन रहा है ये सब कुछ, ऑल दिस इज फॉर्म्ड इन द लीफ ऑफ प्लांट। ठीक है, ऑल दिस इज फॉर्म्ड इन द लीफ ऑफ प्लांट। आगे देखो क्या बताया है, ये आपका लीफ है, लीफ के अंदर बन रहा है। इट एग्जिस्ट इन 2 इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स। तो ये केमिकल 2 टाइप में प्रेजेंट होते हैं, एक PR मतलब रेड लाइट, P मतलब फाइटोक्रोम, R मतलब रेड, और एक PFR, F म्हणजे फार आणि R म्हणजे रेड, फार रेड, फार रेड, और P म्हणजे फाइटोक्रोम। ठीक है, देखो PR मतलब 660 नैनोमीटर वाली लाइट, 660 नैनोमीटर्स के साथ अगर तुरंत तुमने 730 नैनोमीटर्स की लाइट दी तो शॉर्ट डे में फ्लावर होगा, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर होगा। लेकिन अगर तुमने ये वाला लाइट नहीं दिया तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपके लीफ के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के सेल मेम्ब्रेन पे। ड्यूरिंग डे टाइम, देखो दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे ज्यादा लाइट मिलती है, सनलाइट ज्यादा रहती है 730 नैनोमीटर, तो 730 नैनोमीटर वाली लाइट जमा हो जाती है, जिसके वजह से इसका नैनोमीटर ज्यादा है, तो इसकी वजह से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर नहीं होगा, बट लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर होगा। 730 नैनोमीटर्स के वजह से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर होता है। और वही रात के टाइम पे क्या होता है, ये PFR चेंज हो जाता है PR में, मतलब ये 730 नैनोमीटर्स चेंज हो जाता है 660 में। अब उल्टा होता है, शॉर्ट डे में फ्लावर होता है, लॉन्ग डे में फ्लावर प्लांट्स नहीं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला हार्मोन बनेगा, शॉर्ट डे प्लांट्स वाला हार्मोन बनेगा या लॉन्ग डे प्लांट्स वाला हार्मोन बनेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है। देखो ये डायग्राम एग्जाम में आता है, PR मतलब कौन सा वेवलेंथ 660, PFR मतलब कौन सा वेवलेंथ 730, इतना याद रखो। लॉन्ग डे मतलब ज्यादा रोशनी चाहिए, लॉन्ग डे मतलब इसको ज्यादा लाइट चाहिए, और ज्यादा लाइट किसके पास है, 730 नैनोमीटर्स, मतलब PFR के पास। शॉर्ट डे मतलब कम लाइट चाहिए, कम लाइट किसके पास है, PR के पास, मतलब 660 नैनोमीटर्स। बस इतना याद रखो कि अगर शॉर्ट डे वाली लाइट मिली तो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे, लॉन्ग डे वाली लाइट मिलेगी तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ओके, सो ये देखो इधर पे तुमको ये दिखाया है फ्लो चार्ट, बस बट ये कंफ्यूजिंग है। ये सेल बॉल है, लाइट का सोर्स आता है, आपकी रेड लाइट जो है वो फार रेड लाइट में कन्वर्ट होती है, जिसके वजह से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके वजह से फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। सेम चीज इधर पे भी बताइए, अगर फार रेड लाइट होगी तो लॉन्ग डे में प्लांट्स होगा, अगर रेड लाइट होगी तो शॉर्ट डे में प्लांट्स होगा, ठीक है, मतलब फ्लावर प्रोड्यूस होगा। कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। So control of structure formation by light and hormone is called photomorphogenesis. मतलब लाइट की मदद से आप प्लांट का स्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहे हो। Is this clear everybody? Yes? तो आई होप सबको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फोटो पीरियोडिज्म 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल आया है, तो ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल वाला सेक्शन चेक करो, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और एक गुड न्यूज, आपके लिए 1 शॉट लेक्चर्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। बाय बाय एवरीबॉडी, कीप स्टडीइंग, आई विल सी यू वेरी सून, स्टे ट्यून्ड।